नमस्कार, बेस्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज अपन कैलेंडर का एक टॉपिक ले रहे हैं। लास्ट 2 क्लासों में भी अपने कैलेंडर लिया था। उन 2 क्लासों के जो लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वो आप देख लेना। तो चालू करते हैं कैलेंडर। देखो, कैलेंडर का टॉपिक है, इसके अंदर जो आज अपन टाइप ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1 से अधिक वर्षों में वार ज्ञात करना। 1 से अधिक वर्षों में वार ज्ञात करना। लास्ट क्लास में मैंने इसके ऊपर चर्चा की थी कि 1 से अधिक वर्ष में वार कैसे ज्ञात करते हैं। वहां अपन ने देखा था कि देखो इसमें 3 बातें हैं, डेट, मंथ और ईयर। लास्ट क्लास में अपन ने डेट सेम रखी थी, मंथ भी सेम था, ईयर आपके चेंज थे। ये थी लास्ट बात। इस पॉइंट के अंदर अपन क्या करेंगे कि डेट, मंथ और ईयर सभी को अपन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। डेट भी चेंज करेंगे, मंथ भी चेंज करेंगे और ईयर भी चेंज करेंगे। एक क्वेश्चन लेंगे अपन मंथ चेक करके और एक क्वेश्चन लेंगे अपन डेट और मंथ दोनों चेंज करके। तो देखते हैं क्वेश्चन 1 से अधिक वर्षों में वार कैसे ज्ञात किया जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, 10 अगस्त 2005 को रविवार था। क्वेश्चन है 10 अगस्त 2005 को रविवार था, तो देखो डेट सेम लेनी है। 10 दिसंबर 2013 को क्या वार होगा। 10 अगस्त 2005 को रविवार था, तो 10 दिसंबर 2013 को क्या वार होगा। यहां देखो आपके ईयर बदले हुए हैं, वर्ष बदले हुए हैं, महीना बदला हुआ है और डेट क्या है, सेम। तो डेट और महीने में ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, दोनों अपने एक ही साथ हल करेंगे। तो 2005 से पहले 2013 में जाना है। पहले बात कर लेते अपन ईयर की। तो वर्षों के अंदर कितने दिनों का फर्क आ गया भाई। रविवार में कितने दिन अपने को ऐड करने हैं कि 2013 आ जाए, तो पहले तो अपने को वर्ष ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ कितने साल का अंतर है, देखो यहाँ अंतर है 8 साल का। 13 और 5 का डिफरेंट कितना है, 8 साल का। तो 8 वर्ष का अंतर आ रहा है। कितने वर्ष का अंतर आ रहा है, 8 वर्ष का। यानी आप रविवार में 8 साल जोड़ दोगे तो 2013 का वार आ जाएगा। अब 8 साल कैसे जोड़े, दिन जोड़ते तो चल जाता। तो इस साल के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि वर्षों के अंदर दिन कैसे निकालते हैं। ट्रिक क्या था, वर्ष प्लस लीप वर्ष इज इक्वल टू दिन। यानी आप वर्ष और लीप वर्ष दोनों को जोड़ दोगे तो दिनों की काउंटिंग हो जाएगी वर्षों में। तो यहां से देखते हैं, रविवार में 8 ईयर जोड़ने हैं, तो रविवार प्लस 8। अब 8 ईयर तो हो गए। अब 8 में लीप कितने, लीप कैसे निकालते हैं अपन, लीप होता है वर्ष बटा 4। लीप वर्ष इज इक्वल टू वर्ष बटा 4। यानी वर्ष में अगर 4 का भाग दे देते हैं और जितनी बार पूरा भाग जाता है उतने लीप आते हैं। तो 8 में अगर 4 का भाग अपन देंगे तो लीप कितने आ जाएंगे, 2। तो यहाँ पे 8 ईयर तो सिंपल हो गए और 2 ईयर क्या हो गए, लीप के हो गए। तो टोटल कितने वर्ष हो गए, 10 वर्ष। तो रविवार के अंदर आपके कितने दिन जुड़ जाएंगे, 10 दिन। भाई दिनों की काउंटिंग हो जाएगी सीधी। अब 10 दिन को अपन छोटा कर सकते हैं, वीक में कन्वर्ट कर लो, सप्ताह में बदल लो। तो 7 का भाग दे दो और 7 का भाग देंगे तो 1 वीक आपका कंप्लीट होगा, 7 एकम 7। और जो एक्स्ट्रा दिन बच जाएंगे वो कितने बचेंगे, 3। तो आपको 10 दिन ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 7वां दिन तो रविवार ही आएगा। केवल 3 ही दिन का फर्क पड़ेगा। तो 3 दिन जोड़ने से आपका आंसर आ जाएगा। रविवार में 3 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। क्लियर है। तो ये तो बात की अपन ने वर्षों में कि 2005 से अगर 2013 तक अपन चलते हैं तो यहां पे बुधवार आ जाएगा। या फिर सीधी बात करें तो अपन कितने दिन जोड़ देंगे, 3 दिन। आगे देखते हैं। भाई आप यहाँ तो यहाँ बुधवार जोड़ दो, या बुधवार नहीं जोड़ते हैं तो एक साथ भी अपन जोड़ लेंगे। 3 दिन का इफेक्ट यहाँ पे आ गया।
महीनों में कितना फर्क आ रहा है वो चेक करते हैं। अब देखो 10 अगस्त से अपने को 10 दिसंबर तक जाना है, 10 अगस्त से 10 दिसंबर तक। अब 10 अगस्त को तो क्या दे रखा है, रविवार। अगस्त से दिसंबर पे जाना है तो आपको पता है कि पहले अगस्त के जो दिन है वो पूरे करने पड़ेंगे। अगस्त में 31 दिन होते हैं टोटल, 31 में से 10 लेस कर देंगे तो कितने दिन बच जाएंगे, 21 दिन। तो 21 दिन तो हो गए अगस्त के। अगस्त के बाद में सितंबर पूरा लेना है क्योंकि दिसंबर तक जाना है, 30 दिन का पूरा आएगा तो 30 दिन हो गए सितंबर के। अक्टूबर 31 दिन का आता है, कंप्लीट आएगा। नवंबर 30 दिन का कंप्लीट आएगा। और दिसंबर में 10 दिसंबर को ही पूछा है, इसलिए दिसंबर के केवल कितने दिन लेने हैं, 10 दिन दिसंबर के। अब इनको और छोटा अपन कर सकते हैं, और छोटा करेंगे तो इनमें 7 का भाग दे देंगे, सप्ताह में इनको कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ 21 दिन में एक्स्ट्रा दिन कितने हैं, 0। 3 सप्ताह है पूरे, 7 21, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं मिलेगा। तो अपन अगर अगस्त के अंदर इस रविवार में ये 21 दिन जोड़ दें या 0 दिन जोड़ दें तो वापस क्या आ जाएगा, रविवार ही आ जाएगा। तो 31 अगस्त का वार आ जाएगा यहाँ पे। अगस्त के बाद में आएगा सितंबर में 30 दिन जोड़ने हैं तो 30 को छोटा कर लो, 7 का भाग देके, 7 चौक 28, 2 दिन यहाँ जोड़ेंगे। 31 में 7 का भाग देंगे तो 3 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। 30 में देंगे तो 2 दिन, और 10 में 7 का भाग देंगे तो फिर 3 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। और काट लो, सप्ताह में कन्वर्ट कर लो, 3 और 2 5 और 2 7, फिर कट गया। तो आपके कितने दिन शेष बचे, 3 दिन शेष बचे। तो 3 दिन का फर्क तो आ रहा है महीनों में और डेट में, और वर्षों में फर्क आ रहा है आपके 3 ही दिन का वर्षों में फर्क आ रहा है। कुल मिला के कितने दिन का फर्क आ रहा है, 6 दिन का। तो या तो रविवार में 6 दिन जोड़ दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, या यहाँ अगर आपने बुधवार लिख लिया तो बुधवार में 3 दिन और जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं सीधा 6 दिन जोड़ देता हूँ। तो रविवार प्लस 3 तो महीनों वाले और 3 ईयर वाले कितने दिन जोड़ने हैं, 6 दिन। अब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो आप 6 दिन जोड़ भी सकते हो या 1 दिन घटा भी सकते हो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शनिवार। क्लियर है, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को क्या करेंगे कि अपन डेट भी चेंज करेंगे, मंथ भी चेंज करेंगे और ईयर भी चेंज करेंगे। तो देखते हैं, 12 फरवरी 2007 को शनिवार, 12 फरवरी 2007 को शनिवार, तो 14 अगस्त 2019 को क्या वार होगा, 14 अगस्त 2019 को क्या वार होगा। देखो सबसे पहले तो दो वही बातें हैं, एक तो ईयर में फर्क आ रहा है और एक वर्षों में फर्क आ रहा है, सॉरी दिनों में, महीनों में फर्क आ रहा है। तो वर्षों में तो कितना फर्क आ रहा है, देखो 19 और 7 का डिफरेंट कितना है, 12 साल का। तो ये तो 12 वर्ष का इफेक्ट हो गया। कितने वर्ष का इफेक्ट हो गया, 12 वर्ष का यहाँ पे फर्क आ गया। और महीनों के अंदर कितना फर्क आ रहा है, कितने दिन आपके जुड़ रहे हैं, वो अपन निकाल लेंगे अलग से। तो पहले अपन वर्ष की बात कर लेते हैं, वर्षों की बात करते हैं। तो देखो ट्रिक मेथड आपको पता है कि वर्ष प्लस लीप वर्ष, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएंगे, सीधे दिन आ जाएंगे। वर्ष कितने हैं, 12, और 12 में लीप कितने आ गए, यहाँ पे देखो 3 आ गए, एक 2008 में, फिर एक 2012 में और 2016 में, 3 लीप आ गए। 12 और 3 कितने हो गए, 15 दिन। 15 दिन को और छोटा कर सकते हैं, 7 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 दिन शेष बचेगा। तो एक्स्ट्रा दिन केवल कितना फर्क पड़ेगा, 1 ही दिन का फर्क पड़ेगा। शनिवार में 1 जोड़ दो या दोनों को एक साथ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ईयर में तो कितना इफेक्ट आ गया, 1 दिन का। अब देखते हैं महीनों में कितना फर्क आता है। 12 फरवरी 2007 को शनिवार दे रखा है। अब देखो फरवरी बीच में आई है, तो फरवरी में आपको देखना पड़ेगा कि ये साधारण वर्ष की है, लीप वर्ष की है। साधारण वर्ष की है तो 28 दिन की आएगी, लीप ईयर की है तो 29 दिन की आएगी। तो अब 2007 कौन सा वर्ष है,
सिंपल ईयर है, साधारण वर्ष है। तो जो फरवरी है इस 2007 में 28 दिन की होगी। अब 28 में से 12 दिन तो लेस कर दो और 13 फरवरी से 28 फरवरी तक के दिनों की काउंटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन 28 में से अगर ये 12 दिन लेस करेंगे तो आपके कितने दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे? 16 दिन। तो फरवरी के अंदर 16 दिन तो फरवरी के बच गए। फरवरी के बाद में आएगा मार्च, मार्च पूरा आएगा 31 दिन का, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त। अब देखो अगस्त में कहाँ तक पूछा है? 14 अगस्त को पूछा है, तो अगस्त के केवल कितने दिन लेने हैं? 14 दिन ही अपने को लेने हैं। यहाँ पे अपन और छोटा कर सकते हैं, 7 का डिवाइड कर सकते हैं इनमें। देखो आपको यहाँ ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में आप मन में ही इनको 7 का डिवाइड करके हल कर लेना। यहाँ 16 दिन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि यहाँ 16 दिन का गैप आ रहा है तो 7 का भाग दिमाग में दे लो, 7 दूनी 14, 2 शेष बच गए। 31 में देंगे 7 चौक 28, 3 शेष बच गए। तो डायरेक्ट यहाँ पे शेष ही लिखने हैं, एक्स्ट्रा दिन ही लिखने हैं, पूरे मान लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए? 2 दिन। 31 में एक्स्ट्रा दिन 3, 30 में 2, 31 में 7 का भाग देंगे 3 शेष बचेगा, 30 में 2, 31 में 3 और 14 में भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 0। 7 दूनी 14, पूरे 2 सप्ताह हो गए। और काट लो, सप्ताह में कन्वर्ट कर लो, 3 और 2 5 दिन और 2 7 दिन। 7 दिन में फिर एक सप्ताह कट गया। और देखो 3 और 3 6 और इस 2 में से 1 काट दो तो यहाँ पे केवल कितना दिन बचा? 1 दिन। भाई 3 और 3 6 1 यहाँ से काट दो 7, एक्स्ट्रा दिन केवल कितना बचा? 1 दिन। तो एक ही दिन का फर्क पड़ेगा महीनों में। तो महीनों में तो कितना दिन जुड़ गया? 1 दिन। और वर्ष में कितना दिन जुड़ा था? 1 दिन। तो दोनों में कुल मिला के कितने दिन जुड़ गए? 2 दिन। तो सैटरडे शनिवार जो आपको दे रखा है उसमें 2 दिन ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? मंडे, सोमवार। तो इस तरह से अपन 1 से अधिक वर्षों में वार ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब लेते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में अपन बात करेंगे समान कैलेंडर वर्ष ज्ञात करना। समान कैलेंडर वर्ष ज्ञात करना। देखो समान कैलेंडर वर्ष का मतलब यह है कि कैलेंडर की रिपीटेशन होता रहता है, पुनरावृत्ति होती रहती है इसकी। अब ये कैलेंडर जैसे अभी 2020 का कैलेंडर है, अभी 2020 में अपन, तो 2020 का कैलेंडर है, ये कैलेंडर वापस रिपीट होगा एज इट इज। सेम कैलेंडर वापस आएगा। वो कब आएगा, कितने साल बाद में रिपीट होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको सीधा ट्रिक मेथड से बता देता हूं। तो इसके ट्रिक लिखवा देता हूं। तो ट्रिक नंबर 1, लीप वर्ष। अगर प्रश्न में दिया गया वर्ष आपका कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद समान होता है। तो डायरेक्ट याद रख लो आप कि लीप वर्ष का कैलेंडर कब समान होता है? 28 वर्ष बाद क्या होता है? समान होता है। एग्जाम्पल ले लें अपन, एक एग्जाम्पल लें। यदि 2004 का कैलेंडर कब समान होगा? यदि वो काट दें, 2004 का कैलेंडर कब समान होगा? अब देखो 2004 कौन सा ईयर है? लीप ईयर है, क्योंकि 4 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो अपन इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लीप ईयर का कैलेंडर है तो ये रिपीट कब होगा? 28 साल बाद, उससे पहले रिपीट नहीं हो सकता। तो 2004 का एज इट इज कैलेंडर आपको दोबारा देखना है तो 28 साल वेट करना पड़ेगा। तो 28 साल इसके अंदर अपन जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 2032 में। तो 2004 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा? 2032 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ट्रिक नंबर अपन 2 देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 2।
ट्रिक नंबर 2 में देखो, लीप ईयर का कैलेंडर तो अपन ने देख लिया कि 28 साल बाद रिपीट होता है। अब आ जाए लीप वर्ष +1, यानी लीप से अगला, लीप से अगला, लीप वर्ष से अगला वर्ष। ये रिपीट कब होगा? ये रिपीट होगा 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद समान होता है। लीप +1 या लीप से अगला जो वर्ष है वो कब समान होता है? 6 वर्ष बाद समान होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल, यहां देख ले 2005 का कैलेंडर, 2005 का कैलेंडर कब समान होगा? 2005 का कैलेंडर कब समान होगा? तो आपको पता है 2005 लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर नहीं है, लेकिन ये लीप से जस्ट अगला है, क्योंकि इससे जो लास्ट ईयर था, इससे पिछला वर्ष था, वो आपका 2004 था, और 2004 क्या था? लीप था। तो उससे जस्ट अगला ये जो वर्ष है वो क्या है? लीप वर्ष से अगला वर्ष है 2005। तो इसका रिपीटेशन कब हो जाएगा? 6 साल बाद। 6 साल बाद में ही ये रिपीट हो जाएगा, इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2005 में 6, ये रोड जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 2011। क्लियर है? तो 2 ट्रिक मैंने आपको बता दिए। लीप वर्ष का कैलेंडर है वो 28 साल बाद समान होगा, 2004 का कैलेंडर पूछा तो 28 साल जोड़ दिए 2032, और लीप से अगले वर्ष का कैलेंडर 6 साल बाद में समान होगा। 2005 का कैलेंडर पूछा है तो इसके अंदर 6 साल जोड़ दिए तो 2011 में समान हो जाएगा। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3, अब देखो आपका लीप भी नहीं हो और लीप से अगला भी नहीं हो, या तो लीप नहीं हो या लीप से अगला नहीं हो, तो उसकी गिनती शेष अन्य वर्षों में होगी। तो शेष अन्य वर्षों का कैलेंडर, तो ये समान होगा 11 वर्ष बाद। डायरेक्ट याद रखना आपको, 11 वर्ष बाद समान होता है। एग्जाम्पल ले लें अपन, 2006 का कैलेंडर कब समान होगा? कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, या मैंने कंटिन्यू लिए 2004, 2005, 2006 कि आपके इजीली समझ में आ जाए। आप यहाँ पे कोई भी डेट ले सकते हो। 2006 का कैलेंडर कब समान होगा? देखो 2006 है वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 6 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। ये लीप से अगला भी नहीं है, क्योंकि इससे जो पिछला वर्ष था वो 5 था, और 5 आपका लीप नहीं था। तो इसकी जो काउंटिंग है वो शेष अन्य वर्षों में हो रही है। तो ये कब रिपीट होगा? 11 साल बाद में। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, तो 2006 में अगर 11 ईयर ऐड कर दोगे, 11 वर्ष जोड़ दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2017 में। तो 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2017 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इन 3 ट्रिक के आधार पे आपके एक कंबाइंड क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, पूछा भी गया आपके कई एग्जामों में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति है, उसने अपना 10वां जन्मदिन, शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़े में क्वेश्चन को, एक व्यक्ति ने अपना 10वां जन्मदिन 10 मार्च 2009 को मनाया। 10वां जन्मदिन कब मनाया? 10 मार्च 2009 को, और उस दिन वार था रविवार। अब वो अपना 11वां जन्मदिन कब मनाएगा और अपना 12वां जन्मदिन कब मनाएगा? यह आपसे पूछ लिया जाए। अगर सिंपल पूछता है कि वो अपना 11वां जन्मदिन कब मनाएगा, तब तो बहुत ईजी है। 10 मार्च 2009 को मनाए तो अगला जन्मदिन 10 मार्च 2010 को ही मनाएगा। लेकिन कंपटीशन में इतना इजी नहीं पूछता। वहां आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वो रविवार को ही अपना जन्मदिन मनाना चाहता है,
तो अगले साल नहीं मनाएगा फिर वो, क्योंकि अगले साल 10 मार्च 2010 को फिर से रविवार नहीं आएगा। रविवार दोबारा अपने को चाहिए तो कब आएगा, यानी समान कैलेंडर की अपने यहाँ बात कर रहे हैं। 10 मार्च 2009 को रविवार है तो कितने साल बाद में पुनः रविवार आ जाएगा, तो उसका आकलन अपन कैसे करें, यानी समान कैलेंडर रिपीट कब होगा कैलेंडर, इसकी बात हो। रिपीट हो जाएगा तो वापस रविवार आ जाएगा, तो यहाँ पे समान कैलेंडर की ही बात हो रही है। तो देखते हैं 10 मार्च 2009 को रविवार है तो इसके अंदर कितने साल ऐड करें कि वापस 10 मार्च को क्या आ जाए, रविवार आ जाए। तो देखो इस 2009 से अपने को पता लगेगा कि कितने साल ऐड करने हैं। ये जो 9 है ना, ये आपका लीप ईयर नहीं है। अगर ये लीप ईयर होता तो ये 28 साल बाद समान हो जाता। अगर ये लीप से जस्ट अगला है तो ये 6 साल बाद रिपीट होगा, और शेष अन्य वर्षों में इसकी गिनती हो रही है तो ये 11 साल बाद रिपीट होगा, यानी 11 साल बाद 10 मार्च को पुनः क्या आ जाएगा, रविवार। तो देखते हैं इसकी गिनती कहाँ हो रही है। 2009 है तो लीप तो नहीं है, लेकिन लीप से जस्ट अगला है, क्योंकि इससे जो लास्ट साल था, इससे पिछला साल था वो 2008 था, वो लीप था, तो इसकी काउंटिंग लीप से जस्ट अगले वर्ष में हो रही है, लीप +1 में हो रही है, तो ये रिपीट हो जाएगा 6 साल बाद में। तो 2009 में अगर आप 6 ईयर जोड़ दोगे तो आपके आ जाएंगे 2015, और 2015 के अंदर वो अपना क्या मनाएगा, 11वां जन्मदिन, क्योंकि 2015 को 10 मार्च ही आएगा और 10 मार्च को पुनः क्या होगा, रविवार ही होगा। कंडीशन है कि वो अपना जन्मदिन रविवार के दिन ही मनाना चाहता है, इसलिए 11वां जन्मदिन मनाने के लिए उसे 6 साल वेट करना पड़ेगा अगर वो रविवार को जन्मदिन मनाना चाहता है तो। क्लियर है। अब 12वां जन्मदिन भी वो रविवार को ही मनाना चाहता है, अब उसे कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। तो देखो 2015 हो गया, अब 2015 में अपन कितने साल ऐड करें कि पुनः रविवार आ जाए 10 मार्च को। तो देखो 2015 आपका लीप नहीं है, क्योंकि 15 में 4 का भाग नहीं जाता। इससे पिछला साल 2014 था, 2014 भी आपका लीप नहीं था, तो इसकी काउंटिंग लीप +1 में भी नहीं हो रही, तो इसकी काउंटिंग हो रही है 2015 की शेष अन्य वर्षों में। और आपको पता है कि शेष अन्य वर्षों में हो रही है तो ये रिपीट कब होगा, 11 साल बाद में। तो इसमें 11 साल और जोड़ने पड़ेंगे, उस व्यक्ति को 11 साल और इंतजार करना पड़ेगा अगर वो अपना 12वां जन्मदिन मनाना चाहता है रविवार के दिन ही। तो 2015 में 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2026। तो 2026 के अंदर पुनः क्या होगा, रविवार ही होगा 10 मार्च को, और वो अपना 12वां जन्मदिन मना लेगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कंपटीशन में। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।